नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और अब परीक्षा की डेट आप लोगों के निश्चित हो चुकी है और खरे खरे 4 महीने हैं। ठीक है, खरे खरे 4 महीने हैं। और एक बात गांठ बांध लेना आज से ही कि जो नियमित है, जरूरी नहीं है इन क्लासेस से नियमित है, यानी कि जो नियमित है पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पण है, उसमें जो नियमित है वो बाजी जीतेगा। ठीक है, चाहे क्लासेस कहीं से ले रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लासेस वगैरह सारी जो है आप लोगों का मार्गदर्शन है, मेहनत आप लोगों की काम आनी है। ठीक है ना, फलानी भले कितनी ऊंची कोचिंग है या चाहे कि तो छोटो मास्टर है, मेहनत आप लोगों की काम आनी है। इसको मान के चलना, आप लोगों की नियमितता, आप लोगों की क्रमबद्धता काम आनी है। 4 महीने बहुत है साथियों इस सिलेबस को मचकाने के लिए। ये सिलेबस जो है आप आराम से कवर कर लोगे, क्योंकि आप नियमित रूप से पढ़ाई के टच में हो। और जो नियमित है ना, मानकर चले और 4 महीने की बात है बस, उसके बाद में नौकरी तो अपनी और अपने समझ गए तुम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज अपन RTE 2011, अब 2011 कैसे 2009, तो 2009 वाली अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जो मूल RTE जो है शिक्षा का अधिकार, वो 2009 वाला अपन ने पढ़ लिया। अब उसके अंदर जो है धारा 38 के अंदर ये प्रावधान कर दिया कि भाई राज्य जो है इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। तो राजस्थान ने इसमें कुछ संशोधन करके फिर अपने यहाँ पे लागू कर दिया कि भाई मेरे तो यूं ए सिस्टम चाहिए। ठीक है, राजस्थान वाला के हमारे यहाँ पे जो है परिवेश के अनुसार ये चीजें चाहिए। तो क्या हाँ ठीक है, कर दो संशोधन करके और उसको कर दिया लागू। तो करें अपन श्री गणेश, छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, और इन क्लास का मतलब ये है, देखो डिस्क्रिप्टिव आप लोगों के पास खूब मटेरियल है पढ़ने के लिए। ठीक है, क्लास का मतलब ये है, उनमें से मैं निचोड़ निकाल के लेके आया हूं कि आपको मुख्य चीजें क्या ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द शब्द बहुत सारे मिलेंगे, दायरा कितना ही बढ़ा सकते हो, लेकिन जो मूल होता है ना कि हाँ ये चीज तो अपने को याद करनी, वो मैं अंदर से निकाल के लेके आया हूं। यानी धाराओं को इन शॉर्ट करके लेके आया हूं आप लोगों के लिए, सीधा सीधा याद करवाने के उद्देश्य से। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो RTE 2009 जो है साथियों, RTE 2009 की धारा 38 जो है उसके अंदर संशोधन की शक्तियां दी गई। उसी का प्रयोग करते हुए राजस्थान ने क्या किया, इसको 2011 में लागू किया। अब RTE 2009 अपन पढ़ चुके हैं, देख लेना, मैंने एक वीडियो भी डाला था धाराएं याद करवाने का वगैरह सब कुछ। तो वहां पे उसका खेल कर दिया अपन ने खत्म। अब यहाँ पे इसका खेल शुरू करते हैं और अभी कुछ ही मिनटों में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो अधिसूचना ध्यान रखना है, एक राजपत्र में प्रकाशन, एक लागू कब हुआ और इसके अध्याय और नियम। ठीक है, तो अधिसूचना और इनके अंदर साथियों आपको कुछ नहीं करना है, 29-30 गिनती चला देना, 29-30 और इसके बाद में आएगी तारीख 1। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, 29 मार्च 2011 वाला पढ़ रहे हैं तो 2011 प्रकाशन राजपत्र में, गजट में, इसके एक दिन बाद में लिख देना कि 30 मार्च 2011। ठीक गुरुजी, लागू कब हो, लागू हो आप 1 अप्रैल 2011 चल रहा है तो 2011 ही दिमाग में रखना। ठीक है ना, क्योंकि अधिनियम का नाम ही इससे शुरू हो रहा है तो 2011। अब 11 रखना है, लेकिन 11 से आ जाना है आपको 10 पे, एक कम पे आ जाना। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो साथियों अध्याय है वो है 10, इसके अंदर जो नियम है वो है 29, यानी कि जहां से शुरू किया वहीं पे वापस आ जाना, 29। ठीक है, बीच में 30 1 अप्रैल 2000। क्या वो क्यों तरीको गुरुजी, वही तरीको है अपार, तो भाई जो है यही है। ठीक है, तो क्या है, अधिसूचना कब जारी हुई, 29 मार्च 2011। प्रकाशन कब हुआ, गजट में 30 मार्च 2011। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2011। अध्याय कितने, 10। धाराएं कितनी, यानी नियम कितने, नियम कोई धारा कह रही है। ठीक है ना, कहीं नियम लिखा मिलेगा, कहीं धारा। ठीक है, मेरे बोलने में मैं धारा ही बोलूंगा और धारा भी सही है, गलत नहीं है। नियम कितने, 29। अब 29 आप लोगों को पता है, 20 + 9 20 नोई, उनके 29 नियम होते हैं ना, इसलिए 20 नोई कहलाते हैं। तो नियम आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, 20 नोई, 20 और 9 29 नियम। ठीक, ये है आपके इन शॉर्ट, जो शॉर्टकट में याद रखना है। बहुत हद तक प्रश्न बनने की संभावना रहती है यहाँ, और ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो नियम 1 जो है साथियों, उसमें क्या है, कोई भी चीज लागू हो रही तो उसका नाम है, उसका प्रसार है कि कितने एरिया पे लागू होगी, कैसे होगा। ठीक है, वो प्रारंभ है, कहां से माना जाएगा, ये सारी चीज बस। नियम 1 आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, नियम 1 में तो नाम वगैरह, परिचय वगैरह वही आए। ठीक है, चलिए नियम
एक जो है वो याद करने की आवश्यकता नहीं। फिर अध्याय 1 से नियम 2 शुरू होगा। अध्याय 1 में नियम 2 है, ठीक है, वो क्या है कि परिभाषाएं। अध्याय 1 नियम 2 परिभाषाएं दे रखी है, नाम वाम बता दिया। अब जो है परिचय कराएंगे परिभाषाएं, ठीक है ना। अब परिभाषाओं में जैसे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि निदेशक, ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रबंधन समिति, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाकी इनकी क्या दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी है। जैसे कि निदेशक है, ठीक है ना, निदेशक में भी आपको कौन सा मानना है, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है ना, क्योंकि बात यहाँ आरटी की हो रही है, तो प्रारंभिक शिक्षा। तो निदेशक जो है उस प्रारंभिक शिक्षा विभाग का अधिकारी, पूरा ही हेड, ठीक है, विभागाध्यक्ष हो गया, तो वह निदेशक की परिभाषा दे रखी है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, इसमें भी ध्यान रखना, ठीक है, प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी। इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा जिला मतलब प्रारंभिक शिक्षा का जिले पर मुख्य प्रभारी अधिकारी हो जाएगा, वो उसकी यही है परिभाषा, ठीक है। प्रबंधन समिति एसएमसी आप लोगों को बता दी, एसएमसी एसडीएमसी दोनों पढ़ा रखी है, ठीक है, तो ये बता दी। और प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5वीं तक की उनकी परिभाषा, और उच्च प्राथमिक में 1 से 8वीं तक के आते हैं, ठीक है ना, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये परिभाषाएं दे रखी है। और इसमें कोई, मैं मारवाड़ी में क्या कहेंगे, मैं कोई बैत भरो काम कौन है, यानी कि आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 नियम 3 से 5, 2 3 का 5, 5 3 का 2, ठीक है। अध्याय 2 3 से 5, तो नियम धाराएं आ गई आपके 3 से 5। अब धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कृत्य, एसएमसी की संरचना और कृत्य। एसएमसी अक्षर कितना है, 3, कितना अक्षर है, 3। धारा कौन सी, 3, टंटो खत्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं, संरचना और कृत्य। धारा 4 में क्या है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति, कार्यकारी में अक्षर कितना है, 4, धारा कौन सी है, 4। अब कार्यकारी लिखा है, ठीक है, कार्यकारिणी मैंने नहीं लिखा, वो भी लिखोगे तो भी सही होगा याद करवाने के हिसाब से। अब कार्यकारिणी समिति आपको बताई थी, ठीक है ना, साधारण सभा बताई थी, कार्यकारिणी समिति बताई थी। जो 16 सदस्यीय वो समिति है वो कार्यकारिणी सदस्य है, समिति है, तो उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख है, ठीक है। ये इन शॉर्ट है ये साथियों। अब इसके इर्द गिर्द बहुत सारे शब्द मिलेंगे, ठीक है। मेन जो चीज है, जो क्योंकि धाराएं भी पूछते हैं ना, तो गहराई से प्रश्न है। ये पूछ रहे कि राजस्थान, ये जो निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार 2011 है राजस्थान के संदर्भ में, इसकी धारा 4 में क्या है। अब ये भी स्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना, तो ये स्तरीय प्रश्न है। अब आपको इतना याद रह जाता है कि एसएमसी की कार्यकारी समिति के बारे में सर ने बताया था, तो भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। मैं लेवल एग्जाम का जो होता है उसको लेकर चलूंगा, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि आप तैयारी 3rd ग्रेड की कर रहे हो और मैं आपको स्कूल लेक्चरर के लेवल का पढ़ाऊं, मैं आपको कॉलेज लेक्चरर के लेवल का पढ़ाऊं, ये नहीं होगा। जिन्हें ये लगे कि क्या पता लेवल अप डाउन जो भी है, तो देखो मैं तो लेवल से ही चलता हूं, जो लेवल है। जिन्हें ये लगे तो वो अपने स्तर पे जो है इसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है, वो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो सही है वो है। फिर आपको ये याद हो जाए, इसके बाद में आप गहरे गोते लगाओ भले, लेकिन पहले लगाने से मतलब नहीं है। धारा 5 विद्यालय विकास योजना, ठीक है। धारा 5 क्या कहती है, अब एसएमसी काम हो गया। धारा 5 ये कहती है कि विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी एसएमसी द्वारा, ठीक है ना। अब विद्यालय विकास योजना जो है साथियों, वो 3 वर्ष ये योजना बनेगी और उसमें भी 3 वार्षिक उप योजनाएं होगी। अब ये कब बनेगी कि जो जिस वित्तीय वर्ष में एसएमसी का गठन हुआ है, समझना इस बात को, जिस वित्तीय वर्ष में, ठीक है, जिस वित्तीय वर्ष में एसएमसी का गठन हुआ है, उस वित्तीय वर्ष के अंत होने से 3 माह पहले जो है ये योजना बना दी जाएगी, ठीक है। ये चीज है। अब इसके अंदर जो डिटेल यदि बात करें ना, आपको याद ये रखना है कि विकास योजनाएं है 3 वर्षीय है और उसके अंदर एक एक उप योजनाएं है, ठीक है। अब जिस वित्तीय वर्ष में गठन हुआ है उसके 3 माह पहले तक ये योजना बन जानी चाहिए और 3 वार्षिक योजनाएं, बस इतना याद रख लेना। ये याद रख लिया ना तो आप अच्छी पोजीशन में हो मानकर चलो, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं साथियों, सिर्फ एक यही टॉपिक नहीं है जिसमें आपको गहरे गोते लगाने हैं, बहुत सारी चीजें, सारा याद रखना पड़ेगा। यदि सबके अंदर सभी याद रखने जाओगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। यदि मैं आप लोगों की जगह तैयारी कर रहा होता या एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्या पढ़ता, मैं वह चीज पढ़ाता हूं, बस इतना आप मानकर चलें। यदि मैं क्या पढ़ता और मैं उन्हें याद करता ये चीज, यानी कि जो क्लास में है उसमें कुछ भी भूलने लायक नहीं है, ठीक है, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखना।
अध्याय 3 3 दूनी 6 धारा 6 और अध्याय 4 के अंदर 7 से 9, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देना ये, ठीक है ना। ये आपको ये देखो, ये है अध्याय 4 में 7 से 9 है और अध्याय 3 में 3 दूनी 6 है। धारा 6 ये कहती है साथियों कि छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण या ब्रिज कोर्स का प्रावधान, कि जिस बालक का एडमिशन जो है आयु के अनुरूप जैसे करते हैं ना, तो वहां पे जो है छात्र पिछड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए जो है इनके लिए ब्रिज कोर्स या ऐसा कोई प्रावधान किया जाएगा उनको वापस उससे कनेक्ट करने के लिए। तो ये कहती है आपके धारा 6। धारा 7 ये है साथियों के आसपास का क्षेत्र या सीमाएं जहां विद्यालय स्थापित किया जाना है। अब ये वही चीज है, दूरी स्थान स्थिति वगैरह देखकर, ठीक है। 1 से 5 तक जो है 1 से 1.5 किलोमीटर में विद्यालय होना चाहिए और 6 से 8 वाला यानी कि यूपीएस जो है वो 2 से 2.5 किलोमीटर के अंतर्गत होना चाहिए, पैदल दूरी तय की जा सके, वो वाली चीज है। तो यहाँ पे धारा 7 के अंदर यही है, आसपास का क्षेत्र देखकर विद्यालय स्थापित किया जाना है। ये प्रावधान किसमें है? धारा 7 के अंदर है, ठीक है। धारा 8 क्या है साथियों? राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकार के दायित्व है। अब यहाँ पे राज्य सरकार लिखा है मैंने, यहाँ पे है ना, यहाँ पे समुचित सरकार भी लिख सकते थे, ठीक है ना। समुचित सरकार भी लिख सकते थे। समुचित सरकार का मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार से होता है, लेकिन यहाँ पे जो राज्य सरकार ही मैंने लिखा है उसका कारण है कि ये राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ये अलग से संशोधन करके लागू किया गया है, तो यहाँ पे राज्य सरकार पढ़ेंगे, ठीक। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार में बता दिया आपको कि स्थानीय प्राधिकार में जो स्थानीय स्वशासन वाली समिति होती है चीजें, जैसे कि आपके पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, वो इनके दायित्व का उल्लेख है किसमें? 8 के ठाट में। धारा 9 ये कहते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना, ठीक है। बालकों के अभिलेखों का रखा जाने का मतलब ये है कि बालक के आयु संबंधी प्रमाण ये रखा जाना, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकार द्वारा बालकों के जो है ये मतलब आयु से संबंधित इसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो बालकों के अभिलेखों का रखा जाना वो आ जाएगा आपके धारा 9 के अंदर। देखो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी से इजी वे में, है ना। इतना याद हो जाए तो फिर आप भले चाहो जितना दायरा बढ़ा दो, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब देखो धारा 10 यह है कि दुर्बल वर्ग के बच्चे, अध्याय 5 में आ जाएगी 10 से 15 तक, ठीक है। तो बहुत आसान है याद करना, 5, 10, 15 यही है, देखो याद हो जाएगी, ठीक है। अध्याय 5 पढ़ रहे हो, अब उसमें धारा याद करनी है 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20 ऐसे पढ़ते भी तो हो ना, 5, 10, 15 बस इतना याद करना है। और धारा 10 अब देखते हैं अपन। धारा 10 यह है साथियों दुर्बल वर्ग से मतलब है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन बच्चों को 25% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थाएं जो है उनके अंदर रिजर्व रहेगी 25% सीटें उनके लिए, और ये आरटी 2009 में मैं आपको पूरा समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 25% सीटों वाला यहाँ कहाँ है? धारा 10 के अंदर है। धारा 11 के अंदर है कि राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, ठीक है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक, यानी कि आप देखो सरकारी स्कूल में फीस वगैरह लेते नहीं है, लेकिन वहां से जो है उनके ऊपर जितना वहन जैसे व्यय आ रहा है उनकी प्रतिपूर्ति का दायित्व किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। ये कहती है धारा 11। धारा 12 साथियों ये आयु प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज विकल्प, कि विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन विकल्प और इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि अस्पताल या सहायक नर्स जैसे एएनएम का रजिस्टर है, ठीक है, उसका अभिलेख भी मान्य है, ठीक है। कि एक तो जन्म प्रमाण पत्र यदि जारी किया हुआ है तब तो सबसे पहली चीज तो वो है, यदि वो नहीं है तो फिर विकल्प क्या है पास में? तो यहाँ पे विकल्प के तौर पर आता है कि अस्पताल का रजिस्टर या सहायक नर्स का रजिस्टर है, उसके मिलान के आधार पे भी ये भी मान्य है, ठीक है। आंगनवाड़ी अभिलेख, कि बच्चे को आंगनवाड़ी में दाखिला दिलाया है कभी भी, तो फिर जो है वहां पे उसके अभिलेख में भी तो लिखा होगा कि भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ ये थी या वो अभिलेख भी मान्य है। इसके अलावा ये नहीं है तो ये, ठीक है। ये भी नहीं है तो फिर अभिभावक द्वारा जो घोषणा पत्र है कि भाई मेरे टाबर फलानियों है और फलानिया की उम्र इतनी है, वो घोषणा पत्र भी वैलिड है, ठीक है। सबसे पहले यदि जन्म प्रमाण पत्र है तो बेस्ट, नहीं है तो अस्पताल या सहायक नर्स का रजिस्टर, एएनएम का रजिस्टर है, वो भी वैलिड है। आंगनवाड़ी अभिलेख, ठीक है। अभिभावक द्वारा घोषणा पत्र कि अभिभावक कहता है फलानी की उम्र इतनी है, मार साहब माननी पड़ेगा,
मार साहब के बाबू जी सर आंखों पर, तो ठीक है अभिभावक का घोषणा पत्र, बस इसके अलावा ज्यादा क्या चाहिए, हो गया। धारा 13 ये कहती है साथियों कि प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि जो है 6 माह है। अब जैसे 30 सितंबर आपको बताई थी प्रवेश के लिए, लेकिन विस्तारित अवधि इसमें 6 माह का प्रावधान बताया। और मान लो कि फलानिए का एडमिशन जो है वो 6 माह के भी बाद हो रहा है, ठीक है, फलानिए का 6 माह के बाद हो रहा है तब, तो फिर उसको जो है उसके कोर्स को पूरा करवाने के लिए अलग से वो ब्रिज कोर्स टाइप का वो करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको वापस उस लेवल पे लाने की जिम्मेदारी भी निर्वहन करनी पड़ेगी, ये चीज है। तो विस्तारित अवधि क्या है, 6 माह है, ठीक है। धारा 14 ये कहती है साथियों कि विद्यालयों की मान्यता संबंधी प्रावधान है, ठीक है ना, मान्यता देने संबंधी प्रावधान है धारा 14 के अंदर। और धारा 15 के अंदर क्या है, मान्यता वापसी संबंधी। 14 में देने की है और कोई नियम फॉलो नहीं करे या कोई ऐसी चीज हो गई तो मान्यता वापसी संबंधी भी प्रावधान धारा किसके अंदर, 15 के अंदर है, ठीक है। तो धारा 14 और 15 मान्यता से संबंधित आ गए, ठीक है। अब अध्याय 6 और इसमें जो है 16 से 21 तक की धाराएं हैं, 15 तक हो गई, यहां 16 से 21 तक की है अध्याय 6 में। अब देखो ये बिल्कुल शॉर्ट है साथियों, ये मतलब ये समझ सकते हो आप कि ये ट्रिक्स ही है सारी की सारी। आपको इसके इर्द गिर्द बहुत सारी सामग्री मिलेगी, चाहे कोई भी किताब है, चाहे मेरी किताब भी यदि आप देखोगे ना गाइड में, तो इसके अंदर पूरी डिटेल मिलेगी, क्योंकि किताब फिर जो डेस्क्रिप्टिव होती है वो पूरी डिटेल के लिए होती है, तो ये मिलेगी। लेकिन ये जो है ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है कि हमें नोट्स यदि हम बनाते तो हम क्या नोट्स बनाते हैं, हमें क्या चीज उसमें से मुख्य निकाल कर याद करनी है, वो ये क्लास है, ठीक है ना। तो कोई भी ये ना समझे कि सर क्या इतना ही आएगा, क्या हमें और पढ़ना है, या ऐसे कोई कमेंट आते हैं कई बार, ठीक है ना, वहां पे वो आपको समझना है क्यों मैं पढ़ाता हूं आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पूरा का पूरा, कि एग्जाम की दृष्टि से जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में सीधे सीधे बनता है वो ये। अब समझने के लिए जो है वो दायरा आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो ये है पूरे के पूरे निचोड़ है। धारा 16 कहती है विद्यालय संबंधी न्यूनतम अर्हता। अब न्यूनतम अर्हता यानी कि न्यूनतम उसके लिए पास में ये योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहती, कौन सी धारा है, धारा 16। याद कैसे रखोगे, देखो 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी प्यारी नजर को सलाम, यानी बॉलीवुड के अनुसार प्रेम प्रसंग की न्यूनतम आयु 16 वर्ष है। अब पर कोई कह कौन रिया, ठीक है, ध्यान पड़ियो कल को कोई लपड़ो होगो तो क्या गुरु जी कहो 16 वर्ष की उम्र, कोई कौन है बॉलीवुड के अनुसार, बॉलीवुड थाने ने कोई मान्यता है कौन, बॉलीवुड के अनुसार 16 वर्ष की उम्र जो है वो प्रेम प्रसंग के लिए उचित मानी गई है। तो यहाँ पे 16 से अपन को क्या ध्यान रखना है, उल्टी जगह दिमाग नहीं चलाना है, दिमाग ये चलाना है कि 16 के अंदर सर ने किस लिए बताया कि न्यूनतम अर्हता बताई है, इसलिए कि न्यूनतम इतनी उम्र, ये याद करवाने का तरीका है, याद करवाने के हिसाब से बताइए। और यदि 16 नहीं है, न्यूनतम 17 है, तो देखो 17 के अंदर क्या है, न्यूनतम अर्हता शिथिलीकरण, उसके अंदर थोड़ा सा शिथिलीकरण, क्या 17 है, चलो शिथिलीकरण है, आप 17 में शिथिलीकरण आ गया भाई। 18 है, धारा 18 न्यूनतम अर्हताओं को अर्जित किया जाना, यदि नहीं है तो अर्जित किया जाना है। 18 के बाद में मतलब क्या मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड, ठीक है, वोट देने का अधिकार, यानी 18 में तो पूरा फिर आपको अर्जित करना ही, ठीक है ना। ये प्रावधान किसमें है, आपके धारा 18 के अंदर। काम खत्म, 16, 17, 18 विद्यालयों की ये अर्हता से संबंधित हो गई, ठीक है। धारा 19 है साथियों अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा संबंधी प्रावधान, ठीक है। इनमें क्या है, वेतन भत्ते, ये वैसे भी बहुत दिखते हैं, सबको दिखते हैं ये, ठीक है। मार सा गुरजिर गणा हुआ है, ठीक है, अरे मार सा गणा कमावे, मार सा गणा कमावे पर मार सा बनन खातिर पापड़ की बेलिया सब मुश्किल नौकरी आज की तारीख में कोई है ना जिसको हासिल करना हो, वो मास्टर की है। कंपटीशन कितना, 12 लाख फॉर्म आए थे रीट पात्रता में, 6 लाख पास हुए, उसमें भी फिल्टर लगा है, अभी तो 1 फिल्टर पास हुआ है, अब दूसरे फिल्टर में और छनना पड़ेगा, मतलब देख लो उसमें 4-4 बार एग्जाम आके खिसक जाते हैं, वो सब चीजें इतनी कठिनाई के बाद में, और उसके बाद भी लगने के बाद मैं जहां तक देख रहा हूं नई पीढ़ी जितनी भी लगी है बड़े शिद्दत से बड़े तबीयत से पढ़ाते हैं बहुत। सिर्फ एक जो वहां पे कमी रहती है वो है कि गैर शैक्षणिक कार्य बहुत ज्यादा आते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, सीधी सी बात है, गैर शैक्षणिक कार्यों से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये मजबूरी है कि यदि इसके लिए कोई अलग से कार्मिक की व्यवस्था की जाए ना, कोई ऐसा पद सर्जित करके, तो पढ़ाई का स्तर निश्चित रूप से सुधरेगा, क्योंकि नई पीढ़ी खुद मेहनत करके आती है, उन्हें पता है कि हम कितनी मेहनत करके लगे,
तो हम पढ़ाएंगे, और उनके अंदर मतलब पढ़ाने के लिए खून उबाल मारता है कि हम इनको पढ़ाएंगे, इस तरीके से याद कराएंगे, लेकिन उन्हें मौका तो मिले। ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें दिखे भाई की कर सका, दिखे आवे है, बिल्कुल आवे, ठीक। धारा 19 अध्यापकों के वेतन और चलिए, ठीक है ना, हम डीए और बढ़ गो है तो 50,000 हाथ में आए, ठीक है, हर महीने हम देख लो थे थाने अगर लागणो है 50,000 रुपए महीने के कट कटा के यदि हासिल करने 2 साल तो प्रोबेशन चलेगा, उसके बाद में तो दिल लगा के शिद्दत से तैयारी करनी है। ये भी एक तरह का क्या मोटिवेशन है, पुनर्बलन है ये भी, कि ये भाई साहब अपने तो ये करनी नहीं। कल एक जनो कहो था ध्यान है कल लाइव क्लास में कि गुरुजी थे पुस्तक रो प्रचार करो, बिल्कुल जब उस पुस्तक को लिखने के लिए कितनी मेहनत की है, तो बिल्कुल करेंगे। और करें किसकी प्रचार, किसी दूसरे का थोड़ी कर रहे हैं। मैंने लिखी मेरी पुस्तक विद्यार्थियों को बता रहा हूँ, बस हम कोई दूसरे थोड़ी बताओगे प्रचार, कोई पैया थोड़ी ला प्रचार करना। तो ये है चीजें, तो यहाँ पे तो ये ऐसे ही चलता है साथियों, ये सारी चीजें बालक कह रहा है, बालक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 20 अध्यापकों के कृत्य, ठीक है, कर्तव्य। अध्यापकों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। सैलरी की बात आ गई, भैया आप सैलरी इतनी लेते हो तो आपके कर्तव्य क्या क्या है वो भी बताएं। अगली धारा में तुरंत बताया भाई, इन्हें पहला वाले में बताया कि आपने वेतन भत्ता वगैरह इतना होगी। अब आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य ये है, ठीक है ना। अब इसके अंदर सारे कर्तव्य है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इसके इस धारा के अंदर आपके क्या है, कर्तव्य है। धारा 21 के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात है। धारा 21 में क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया छात्र शिक्षक। अब पहली से 5वीं और छठी से 8वीं और ये आरटी में अपन ने देखा है। अब आते हैं अध्याय 7 पे। अब 7 देखो, 7 में क्या है, धारा 22 और 23 है। धारा 22 में शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा पाठ्यचर्या निर्माण संबंधी, यहाँ पे ध्यान देने लायक शब्द है ये, ठीक है ना। अब ये शैक्षणिक प्राधिकारी वगैरह याद नहीं रहे तो भी टेंशन की बात नहीं है, आपको याद रखना है कि 22 में क्या है, पाठ्यचर्या निर्माण संबंधी प्रावधान। ये चीज मेन ध्यान रखनी है। अब उसे एनसीईआरटी बनाती है, उसे कौन बनाती है, ये चीजें हो गई डिटेल, ठीक है, डिटेल। लेकिन डिटेल की तरफ तब बढ़ोगे जब आपके पास में आपको पहले ये याद होगा कि धारा 22 में है क्या वो याद आएगा, तब आगे बढ़ोगे। तो धारा 22 में याद रखना है पाठ्यचर्या निर्माण संबंधी, ठीक है। धारा 23 के अंदर क्या है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का प्रमाण पत्र 1 माह के भीतर के, भाई एग्जाम हुआ उसके 1 माह के भीतर संस्था प्रदान द्वारा जारी करना। अब प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता का आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि सर प्रमाण पत्र तो जो है वो तो आगे से विभाग के द्वारा आता है, आजकल तो ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया, तो संस्था प्रदान कैसे जारी करेगा, साइन किसके होंगे, प्रिंट निकाल के संस्था प्रदान को उसे सत्यापित करके साइन करके देने पड़ते हैं। तो यानी कि वो जारी फिर कौन करेगा, उस विद्यालय का संस्था प्रदान उसे जारी करेगा, प्रधानाध्यापक जारी करेगा। तो धारा 23 के अंतर्गत यह है। अध्याय 8 और अध्याय 8 में है 24 और 25। धारा 24 है साथियों के अध्यापकों की शिकायत निवारण, ठीक है। अध्यापकों की कोई शिकायत है उसका निवारण यहाँ पे धारा 24 के अंदर, और अभिभावकों की कोई शिकायत है तो उसका निवारण जो है वो धारा 25 के अंदर है, ठीक है ना। अभिभावकों की कोई शिकायत है तो अभिभावकों की शिकायत सबसे पहले किसके पास आएगी, एसएमसी के पास आएगी। यदि एसएमसी उसे नहीं सुलझा पाती है तो एसएमसी के परिवार चले जाएंगे फिर सीबीओ के पास, सीबीओ से फिर जाते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के पास। तो ये जो है अभिभावकों की शिकायतों से संबंधित है। धारा 24 अध्यापकों की शिकायतों से संबंधित है। अध्याय 9, ठीक है, अध्याय 9 में साथियों धारा 26 से 28 तक है, ठीक है। धारा 26 है कि इसमें क्या है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण, अपने सलाहकार आयोग वगैरह ये सारी चीजें हैं अब इसमें। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्यों का निर्वहन ये है धारा 26 के अंदर। धारा 27 के अंदर है साथियों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना। यदि कोई शिकायत है, परिवाद प्रस्तुत करना और उसका तरीका है वो किसके अंदर है, परिवाद प्रस्तुत किस तरीके से करना है वो किसके अंदर है, वो पूरी नियमावली है आपके धारा 27 के अंदर। यहाँ पे क्या है, इस आयोग के कृत्यों का निर्वहन, कि ये कैसे कृत्यों का निर्वहन करेगा उसके बारे में प्रावधान। यहाँ पे कि परिवाद को प्रस्तुत कैसे करना है इसके बारे में प्रावधान। धारा 28 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन और कृत्य, यानी कि राज्य सलाहकार परिषद का कार्य क्या है, सलाह देना है। तो यहाँ पे वो सलाह देने के उसके जो कार्य है वो बताए गए धारा 28 के अंदर। और धारा 29 के अंदर साथियों है
नियमों संबंधी शंकाओं का निवारण करना। यदि नियमों से संबंधित कोई शंकाएं हैं तो उनका जो है सॉल्यूशन करना, वापस से उनका क्या करना, निवारण करना, ये है आपके इसके अंदर। अब मैं एक बार आपको है ना, एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि सर लास्ट में जो है रिकॉल कर दिया करें। मैं चाहे जवाब दे पाऊं किसी के कमेंट के या नहीं दे पाऊं, लेकिन मैं जितना मुझे समय मिल जाता है मैं कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं कि विद्यार्थियों की और क्या इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब देखो जो कंफ्यूजन के शिकार हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मतलब बाजार में किताबें इतनी है, मैटर इतना है कि यहाँ पे ये आ गया वहां पे वो आ गया, तो कंफ्यूजन तो सिर्फ आपका आप खुद ही दूर कर सकते हो। मेरे अनुसार जो सही है वो मैंने पढ़ा दिया, किसी और के अनुसार, क्योंकि इतिहासकारों में भी मतभेद होता है, कई सारे सोर्सेज में मतभेद होता है, तो कंफ्यूजन जो 2% मैटर पे कंफ्यूजन रहता है वो दूर कोई नहीं कर सकता, वो तो आपका आप ही कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे तो कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कोई क्या धारा सर 39 है, मेरे पढ़ी है 38, तो मैंने 38 बताई। अब यदि कोई आपके 39 ध्यान में तो आप 39 मान लो, आप जिससे संतुष्ट हो वो मानो ना। मैंने 38 पढ़ी है, मैंने तो कई प्रश्न एग्जाम में बने उनमें 38 मानी है और उसी को आधार मान के मैं चलता हूं। ठीक है ना, और मैंने 39 पढ़ी नहीं, मैं 39 पढ़ाऊंगा नहीं, ये वाली बातें हैं। तो यहाँ पे अब जो है रिकॉल अपन करते हैं कि अपन ने शुरू किया 2011, ठीक है, अधिनियम आरटीए की धारा 38 के अनुसार संशोधन का जो प्रावधान दिया उसके अनुसार ये पूरा एक्ट लागू किया गया। अब इसमें जो अधिसूचना है वो 29, प्रकाशन 30 और 1 अप्रैल, इस तरीके से याद किया अपन ने। अधिसूचना 29 मार्च 2011, प्रकाशन 30 मार्च और 1 अप्रैल। अध्याय 10 नियम 29, बिश्नोई से मैंने आपको नियम याद करवा दिए, 20 + 9 29। ठीक है, नियम 1 में सिर्फ नाम प्रसार वगैरह ये परिचय मतलब आ गया। नियम 2 में क्या आई, परिभाषाएं आई, निदेशक की आई, जिला शिक्षा अधिकारी की आई। ठीक है ना, प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक, देखो कितना मतलब याद आपको ऑटोमेटिक हो रहा है, मेरे करने का कुछ काम ही नहीं है, अपने आप हो रहा है। ठीक है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। धारा 3 विद्यालय प्रबंधन समिति, 3 यानी कि SMC, देखो 1 2 3, 3 अक्षर यानी SMC आपको याद करवाई, संरचना और कृत्य। 4 अक्षर में आपको 1 2 3 4 कार्यकारी समिति याद करवाई। 5 धारा 5 में विद्यालय विकास योजना बनानी है जो 3 वर्षीय बनेगी और उसमें एक एक उप योजना। चलिए, धारा 6 में आपको याद करवाया कि छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण या ब्रिज कोर्स की आवश्यकता, जिसे कोई बाद में आया है तो उसे आयु के अनुसार एडमिशन दिया, उसे बीच वापस लेवल में लाने के लिए। धारा 7 में साथियों आसपास का क्षेत्र और सीमाएं देखकर विद्यालय स्थापित करने की प्रावधान है। धारा 8 में जो है समुचित सरकार या राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के दायित्व बताए गए। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालक के अभिलेखों का संधारण, ठीक है, अभिलेखों का रखा जाना, ये बताया है। आते हैं तीसरी स्लाइड पर। तीसरी स्लाइड में क्या चीज आई है, अपने अध्याय 5, 5, 10, 15 इस तरीके से आपको याद रखना है धाराएं। धारा 10 में जो है 25% जो दुर्बल वर्ग है उनको आरटी के तहत जैसे एडमिशन देते हैं निजी स्कूल में, वो चीज है। धारा 11 में क्या है, राज्य सरकार द्वारा बालक के व्यय संबंधी चीजें हैं। धारा 12 में क्या है, आयु प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज है, और उनमें भी सबसे पहले तो आपको बता दिया कि भाई जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल को रजिस्टर, ANM को रजिस्टर, या बस आंगनबाड़ी अभिलेख, या बस किम भी कौन है तो फलानी रे फादर है, फलानी रे पापा है, लिखे अंदर ज्ञान फलानी रे उम्र इतनी है। चलिए, धारा 13 के अंदर साथियों 6 माह जो है विस्तारित अवधि है और इसके बाद में कोई आता है तो उसे लेवल पे लाने का काम किया जाएगा। धारा 14 के अंदर क्या है, मान्यता है, देने का प्रावधान, 15 में लेने का। ठीक है, 14-15 लेन देन है, ठीक है, पहले देने का है फिर लेने का है। धारा 6 में 16 से 21 तक है, और बॉलीवुड के अनुसार न्यूनतम उम्र प्रेम प्रसंग की आपको बताइए, न्यूनतम अर्हता जो है वो 16 वर्ष है, यानी कि 16 में आपको न्यूनतम अर्हता याद रखनी है विद्यालय संबंधी, 17 में थोड़ा सा शिथिलीकरण है, और 18 में तो भाई आपको हासिल करनी है। 19 के अंदर अध्यापकों के वेतन भत्ते जो सबको दिखते हैं, ठीक है, अब वेतन भत्ते दिखे हैं तो फिर बाद में आपके आ गया धारा 20 के अंदर वेतन भत्ते दिखे तो क्या कर्तव्य बता दिए। 21 में आपको छात्र शिक्षक अनुपात बता दिया। अध्याय आ गया 7, धारा 22 से 23। धारा 22 ये कहती है कि शैक्षणिक प्राधिकार की पाठ्यचर्या, यानी कि 22 के अंदर आपको याद रखना है पाठ्यचर्या। 23 के अंदर आपको याद रखना है कि जो प्रमाण पत्र है एग्जाम दे दिया उसके बाद 1 माह के भीतर जो है संस्था प्रदान जारी करेगी। 8 के अंदर क्या है, शिकायतें हैं। अध्याय 8 के अंदर क्या है, शिकायतें हैं। अब धारा 24 और 25 पहले में अध्यापकों की फिर अभिभावकों की शिकायतें। अध्याय 9 के अंदर क्या है, 26 से 28 तक है, ठीक है। 26 में क्या है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य है।
कृत्यों का निर्वहन, और 27 के अंदर है यदि कोई परिवाद प्रस्तुत करते हैं तो उसका तरीका। धारा 28 के अंदर है राज्य सलाहकार परिषद के गठन और कृत्य दोनों, और 29 के अंदर है नियमों में कोई शंका हो निवारण हो गया। कोई रैपिड रिवीजन कराने में कोई ज्यादा टाइम नहीं, कोई मेरे को लगता है कोई 2-3 मिनट लगे होंगे, ठीक है। और इसके साथ में आपके ये मतलब हाथों हाथ याद कितनी मतलब आप लोगों के लिए हो जाएगी कि हाँ ये तो सर हो गया याद हमें पूरी तरीके से। और इसके बाद में जो है नए विद्यार्थी यदि जुड़े हैं तो ध्यान रख लेना, क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मिलेगी यूट्यूब पर। और यदि आपको टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन करनी है, अभ्यास मात्र 51 रुपए के अंदर, जस्ट 3rd ग्रेड की तो 51 में 2 टेस्ट सीरीज दे रखी है, और शैक्षिक परिदृश्य की भी दे दी है अब तो 51 में, वो मिलेगी आपको जीजीडी ऐप पर प्ले स्टोर से। और पीडीएफ और अन्य सभी सूचनाएं जो है वो टेलीग्राम से मिल जाएगी, और सभी का नाम एक ही है, गौरव ज्ञान धारा। स्पेलिंग GOURAV, ये ध्यान रखना, कई जन GAURAV से सर्च करते हैं ना, मिलती नहीं। जब तक आप स्पेलिंग सही नहीं लगाओगे शायद नहीं मिले। स्पेलिंग सही लगानी है, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी 88 के विद्यार्थी लगभग जुड़े हुए हैं, 88,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नियमित अपडेट रहते हैं, यदि क्लास नहीं आती वगैरह सारी चीज वहां पे बता दी जाती है। तो आज की क्लास आप लोगों के हो गई, शैक्षिक परिदृश्य निबेड़ दियो लगभग, है ना। हम एक टॉपिक रही मान्यता प्राप्त विद्यालय वाला, वो भी करा दिया। चलिए साथियों, हो गया आपके इस क्लास का समय पूरा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।